सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर 3 दिन तक लंबी बहस चली। उस बहस के बाद भी सीजेआई बी आर गवई और सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी अंतरिम फैसला को उस वक्त नहीं सुना पाई। आखिर के समय में ऐसी कौन सी बहस हुई, कपिल सिब्बल ने ऐसी कौन सी दलील दी जो पलड़ा जो है बराबर का आ गया, या कह ले कि भारी हो गया मुस्लिम पक्ष का, जिस वजह से जो बी आर गवई हैं, सीजेआई हैं, उन्होंने उस फैसले को वहां पे न सुना करके उसे सुरक्षित रख लिया। इस एक वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर फैसला आता है तो फैसला क्या कुछ आ सकता है, और यह भी आपको हम बताएंगे कि अगर मुसलमानों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हार हो जाती है, वक्फ बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हार हो जाती है, तो दूसरा क्या कदम वो उठा सकते हैं, वक्फ बोर्ड दूसरा क्या कदम उठा सकता है जिससे उसे राहत मिल सकती है, वो भी आपको हम इस एक वीडियो में बताएंगे। दूसरा हम आपको यह भी बताएंगे कि सीजेआई बी.आर. गवई जिनके पास अंतरिम फैसला अभी है, और उनकी ताकत को कम करने के लिए किसने बयान दिया है, किसने बात रखी है, आपको इस एक वीडियो में वो भी बताएंगे। पहले चले आते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुसलमानों की अगर हार हो जाती है, मान लीजिए कि अगर सीजेआई कुछ ऐसा फैसला सुना दे जिससे सरकार की जीत हो जाए और ये बिल जो है वापस ना हो, या फिर इस पर किसी भी तरह का किसी भी प्रावधान में रोक ना लगे, तो फिर मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन बचता है। आते हैं उस मुद्दे पे कि किसने सीजेआई बी.आर. गवई की पावर को, पद को कम करने की बात कही है। वो भी बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी आप सुन लीजिए कि मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन मुसलमानों के पास ये बचता है कि वो रिव्यू पिटीशन डाल दे। रिव्यू पिटीशन मतलब अभी सुनवाई हो गई, फैसला भी आ गया, सब कुछ आ गया और फैसला मुसलमानों के खिलाफ हो गया, तो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष जो है डाल सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या भी जितने भी तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो जा सकते हैं, या कोई मुसलमान जा सकता है, रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। और रिव्यू पिटीशन जिसे कहा जाता है मतलब दोबारा उसको याचिका डाला जा सकता है, वो तब होता है, वो याचिका तब स्वीकृत की जाएगी जब आप कोई सबूत देंगे, आप कोई इस तरह की दलीलें देंगे कि जो पहली सुनवाई हुई है उसके अंदर इस आर्टिकल में ये दिक्कत आई, ये समस्या आई है, और इस आर्टिकल का उल्लंघन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो सीजेआई है या फिर कोई जस्टिस फैसला सुना है तो यहाँ पे उल्लंघन है, फिर इस पर विचार करके दोबारा इस पर जो है सुनवाई हो सकती है। तो पहला जो है वो है रीट याचिका दायर कर सकते हैं मुस्लिम पक्ष। दूसरा उनके पास बचता है कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय के चले जाए, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन है, वहां इस मामले को लेकर के जा सकते हैं मुस्लिम पक्ष। वहां मामले को जाएंगे तो वहां कोई सुनवाई तो नहीं होगा और उस फैसले का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन मानवाधिकार जो है वो जो है दबाव बना सकता है, तमाम देशों से बातचीत करके एक दबाव बनता है कि यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन जो है भारत में हो रहा है। तो ये एक ऑप्शन जो है मुस्लिम पक्ष के पास बच सकता है। तीसरा जो उनके पास बचता है वो है जन आंदोलन। जन आंदोलन में हमने देखा कई देश में ऐसे जन आंदोलन हुए जिससे सरकार को झुकना पड़ा। हमने किसान आंदोलन देखा, हमने एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट देखा, और कितने बिल जो आए जो दलितों को लेकर के आए उसको सरकार मानी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं, बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वापस नहीं हुआ, बिल जो ज़मीन पे संघर्ष करके शहादतें दे करके, देखिए किसान आंदोलन में मौतें हुई, कितने लोगों ने शहादत दी, शहीद हुए, तब जाकर के उनका किसान आंदोलन का बिल जो है वो वापस होने का काम हुआ। तो जन आंदोलन एक रास्ता जो है तीसरा बचता है। चौथा जो बचता है, जो सांसद, विपक्षी सांसद, अभी तो खैर अच्छी खासी तादाद है, ये विपक्षी सांसद संसद के अंदर विरोध करें, वहाँ उसमें शामिल ना हो जो चलता है पार्लियामेंट, तो उसके बाद जो है सरकार मजबूरन जो है इस पर कुछ सुनवाई करके वापस कर सकती है। ये तमाम चीज़ें हो सकता है। अब आते हैं कि फैसला क्या आ सकता है, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस व्यक्ति ने सीजेआई की पावर को कम करने की बात की है। देखिए, फैसला जो है वो ये आ सकता है कि कुछ प्रावधान पे रोक लगाया जा सकता है। 3 विवादित प्रावधान आपको पता है, जिसमें एक है कि डीएम का हस्तक्षेप है, डीएम ही जज बन जाते हैं, डीएम ही सब वकील बन जाते हैं, सब कुछ डीएम बन जाते हैं। इस तरह के आरोप मुस्लिम पक्ष लगा रहे हैं कि डीएम को जो है ज़्यादा पावर दे दी गई। पहला वो प्रावधान पे रोक लग सकता है, अगर फैसला आता है 3 प्रावधान पे रोकने के लिए तो पहला ये। दूसरा लग सकता है कि जो वक्फ बाय यूज़र है उस कानून को नहीं हटाया जाए। देखिए, वक्फ बाय यूज़र एक ऐसा कानून है कि जिसमें मान लीजिए कि वक्फ को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई मस्जिद 100 साल 50 साल से मस्जिद बनी हुई है, ढांचा बना हुआ है, उसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, क्या चाहे वो ज़मीन किसी की भी हो, मुसलमानों ने उसे रजिस्ट्रेशन कराया हो ना कराया हो, लेकिन वो अब जब उस पर मस्जिद बन गया है, मस्जिद का काम या मदरसे का काम चल रहा है, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट वक्फ बाय यूज़र और वक्फ के पास वो चला जाता है। तो इस कानून को पे जो है वो रोक लग सकता है कि ये जो माफ़ कीजिएगा, इस कानून को बचाया जा सकता है कि मतलब इसको छेड़छाड़ ना किया जाए। तीसरा जो है वो जो हिंदू पक्ष का जो है वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड के अंदर होना, तो इस पे भी ये 3 प्रावधान पे रोक लग सकता है कि ये जो पहले कानून था उसी तरह से ये चले। ये 3 प्रावधान पे रोक हमने देखा सीजेआई खन्ना ने भी लगाया था।
तो इस फैसले को करते हुए CJI BR गवई भी, जो CJI खन्ना ने किया था, वो भी ये कर सकते हैं, इस तरह की राहत दे सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये 3 प्रावधान पे रोक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये कह सकते हैं कि अगर वो कानून को समझ के पूरा अच्छे से उन्हें लगता है कि नहीं, ये पूरा का पूरा कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ है, तो इस पूरे कानून को भी बदल सकते हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि CJI BR गवई ने साफ कहा है कि ये संसद का कानून है और इस कानून में हम तभी हस्तक्षेप करेंगे जब कोई ठोस मामला आप देंगे, ठोस दलीलें देंगे कि इसमें जो है कोई इंटीग्रल पार्ट जो मुसलमानों का, वो उससे जो है डिस्टर्ब होने का काम होता है। तो हमने बहस में भी क्या देखा, हमने बहस देखा जब कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे, जब जो है सरकारी वकील बहस कर रहे थे, उसमें सरकारी वकील ने तो ये कह दिया कि वक्फ जो मामला है वो मुसलमानों का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो इस्लाम से जुड़ा, इस्लाम का पार्ट है लेकिन इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो इसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी कहा कि नहीं नहीं, यही हम बता रहे हैं, ये जो आखिरी बहस हुई ना, इसके बाद ही फैसला सुरक्षित रखा गया। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों का इंटीग्रल पार्ट है, ये जो 5 स्तंभ है इस्लाम के, उस 5 स्तंभ में एक वक्फ का भी है, तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ये वो मजबूत दलील कपिल सिब्बल ने भी दी थी। आप जानते हैं इस्लाम का 5 कौन कौन सा, एक शहादा है जिसमें वो गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते हैं, दूसरा नमाज है, रोज़ा है, और फिर ज़कात है, फिर वही वक्फ के मामला है। तो ये जो 3 4 5 है वो मेन कोर है, पिलर है इस्लाम का, उस पिलर में एक वक्फ भी आता है। तो जो सरकारी वकील ने कहा कि वक्फ जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी कानून, संसद के किसी कानून में सुप्रीम कोर्ट तभी पढ़ता है, न्यायालय तभी पढ़ता है जब किसी धर्म के इंटीग्रल पार्ट में उसमें छेड़छाड़ की जाए। फॉर एग्जांपल, हमें अजान मस्जिद से करने की इजाज़त है, हमारे अजान पे रोक लगा दी जाए, हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की इजाज़त, कोई कहे कि नहीं 4 टाइम ही पढ़ना है, तो अदालत इसमें आ सकती है और कहे कि नहीं नहीं, ये कैसे आप कर सकते हैं। तो अदालत जो है संसद के इस तरह के कानून को भी रोक सकती है। फॉर एग्जांपल, हम बाबरी मस्जिद की अगर बात करते हैं तो बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, इंटीग्रल पार्ट जो है वो मुसलमानों का ये नहीं था कि मस्जिद वहीं पे रहे। मस्जिद जो है यहाँ से हटा के दूसरी जगह भी कर दे तो मुसलमानों का कोई पिलर जो है ध्वस्त होने का काम यहाँ पे नहीं हो रहा था। लेकिन हिंदुओं के साथ क्या था कि ये वो जो है उनका पार्ट था, क्योंकि वहाँ पे राम जन्म लिए थे, तो वो जो है उनके पक्ष में उस फैसले को गया। तो ये तमाम चीज़ें थी। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। जो CJI BR गवई हैं, उनके पद को कम करने की बात एक जस्टिस ने कही है, जस्टिस ओका जो है वो कल रिटायर कर गए, और रिटायरमेंट के वक्त उन्होंने जो बयान दिया उसको हम कोट एंड कोट आपको पढ़ के बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वहाँ 5 न्यायाधीशों की एक प्रशासनिक समिति होती है। प्रशासनिक समिति द्वारा प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैंने पाया है कि शीर्ष अदालत प्रधान न्यायाधीश केंद्रित न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो CJI अधीन न्यायालय हो गया है, अब ये CJI केंद्रित न्यायालय हो गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलती है, हाई कोर्ट ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, और ये सुप्रीम कोर्ट CJI के अधीन ज़्यादा आ गया है, तो इसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये जो है जस्टिस ओका अपने रिटायरमेंट के वक्त इस तरह की बात जो है वो रखे हैं। कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे है, CJI पे है कि वो क्या कुछ फैसला कर सकते हैं, क्या कुछ फैसला देते हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुसलमानों के पक्ष में फैसला न सुनाकर सरकार के पक्ष में फैसला सुना दे तो फिर मुस्लिम पक्ष क्या करेंगे, क्या रास्ता अपनाते हैं, क्या वो सड़कों पे उतरेंगे या नहीं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे देखने को मिली है कल से लगातार कि लोग जो है सड़क पे उतर रहे हैं। हमने जो है वो जयपुर में देखा, लोग सड़क पे उतरे, तमिलनाडु पे सड़क पे उतर रहे हैं, बिहार में सड़क पे उतर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सड़क पे उतरे हैं और छिटपुट तरीके से आंदोलन को करने का काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कह दिया साफ लफ्ज़ों में कि फैसला जो भी होगा, लेकिन आंदोलन का रास्ता वो नहीं छोड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला अगर जो भी आता है उसके बाद कानून वापस होता है, अगर फैसला पक्ष में नहीं रहा तो फिर क्या होता है और फिर क्या सरकार झुकती है, बैक गियर लगाती है या नहीं लगाती है। लेकिन हमने देखा है कि अगर ड्राइवर ट्रेंड हो तो बैक गियर लगते हैं। किसान आंदोलन में किसानों ने सरकार को झुकाया और सरकार बैक गियर लगाई थी।